प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। वह अपनी समस्याओं से परेशान है। उसकी बहुत सारी उलझनें हैं जो सुलझ नहीं रही हैं। वास्तव में इन संघर्षों या समस्याओं से जिन दुखों का जन्म होता है उसका स्तर मापना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के सहन शक्ति की अपनी सीमा होती है। कुछ लोग दुख की प्रारंभिक स्तर में ही बिखरने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दुख को सहन करने की शक्ति अनंत होती है। फिर भी हम दुख के स्तर को समझने का प्रयास करें तो कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें तड़पा देते हैं। जैसे किसी को बुखार है, वह पीड़ा उठाता है, परेशान होता है, लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो उसमें कीमोथेरेपी होती है, जिससे वह मनुष्य तड़पता है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को समाप्त महसूस करता है। मनुष्य के जीवन में दुख का स्तर इस प्रकार महसूस किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में जो दुख प्रारंभिक स्तर का होता है, वह ऐसे दुखों को अपनी बौद्धिक क्षमता से समाप्त कर सकता है। जीवन में जो भी दुख आता है, उन दुखों को अपनी योग्यता और सक्षमता से दूर कर सकता है। अधिकतर मनुष्यों के जीवन में जिन दुखों का आगमन होता है, वे ऐसे दुख होते हैं जिसका सामना पहले भी बहुत सारे मनुष्य कर चुके हैं। तो हम उनके अनुभव को अपने जीवन में शामिल करके अपनी बौद्धिक क्षमता का उचित उपयोग करके धैर्य रखकर अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। यदि हम निरंतर प्रयास, सही दिशा में प्रयास, कठोर परिश्रम, उचित योग्यता और सक्षमता का उपयोग करें तो हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के उपरांत भी दुखों को समाप्त अगर नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद ही अधिकतर मनुष्य फंस जाते हैं, क्योंकि वह निरंतर प्रयास के बाद भी अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर आपको निरंतर देख रहा है, आपका प्रयास भी देख रहा है। वह समय अनुसार सब परिवर्तित करता है, लेकिन अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है तो ईश्वर तुम्हें बताना चाहता है कि तुम इसको स्वीकार करो, इसको बदलने की चेष्टा मत करो। जीवन में दुख आता है और जाता है, लेकिन कई बार वह जाता नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति को, उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम उसमें निरंतर प्रयास के बाद भी सफल ना हो तो हम उसे स्वीकार करें। हमारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यदि हम उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन की सभी चिंताओं का अंत हो जाता है, और चिंताओं के अंत होने से दुखों का अंत भी हो जाता है। इसलिए यदि जीवन में कोई भी दुख है तो उसको दूर करने के लिए अथक प्रयास आवश्यक है, क्योंकि कर्म करना ज़रूरी है। किंतु अथक प्रयास के बाद भी यदि दुख का प्रस्थान ना हो, परेशानियों का अंत ना हो, तो समझना होगा कि निश्चित रूप से अब इसको स्वीकार करना है। और यदि हम हर दुख को, जो भी परेशानी है, स्वीकार कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से सभी दुख सुख में बदल जाएंगे। दुख सुख में बदल रहे हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।